हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। भारत में नियोजित परिवार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1952 के अंदर शुरू की गई थी। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर इसके उद्देश्य पूछे जाते हैं। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनसंख्या नियंत्रण का। और जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था लोगों में जागरूकता फैलाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोटोपैक्सी। देखिए दोस्तों, जो ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश के अंदर पड़ता है। और जो ये कोटोपैक्सी एक माउंटेन भी है और ये माउंटेन के ऊपर ये ज्वालामुखी पाया जाता है। और ये जो कोटोपैक्सी माउंटेन है ये एंडीज पर्वतमाला का एक भाग है। और एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी एंडीज माउंटेन रेंज, क्योंकि ये साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला है। आप चाहे तो इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही ये जो अदर ऑप्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये मोनालाउ वोल्केनो है ये यूएसए के अंदर पाया जाता है। और ओजोस डेल सालाडो ये जो वोल्केनो है ये अर्जेंटीना के अंदर पाया जाता है। और जो ये माउंट एटना है वोल्केनो है इसके बारे में हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में बहुत ही डिटेल से कवर करवाया था। आप चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो आइलैंड है ये वोल्केनो है ये सिसिली आइलैंड पर है जो कि इटली के अंदर है। ये सभी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत के अंदर जो थार मरुस्थल है ये गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। और भारत और पाकिस्तान दोनों में ये थार रेगिस्तान फैला हुआ है। तो एग्ज़ाम के अंदर दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंट्री भी पूछी जा सकती है और स्टेट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपको लगता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में हमारी इससे जीके में बढ़ोतरी होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से मनाया जाता है। अर्थ डे। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन डे के नाम से मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु बिजली का सर्वोत्तम चालक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चांदी बिजली का सर्वोत्तम चालक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत के अंदर राज्य व केंद्र दोनों का अलग लिखित संविधान है। और एक और अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 15 सितंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 15 अगस्त टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसे 15 सितंबर कर लेना। सॉरी, जो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया जा चुका है। और जो 25 जनवरी है इसे नेशनल वोटर्स डे के नाम से मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश की मुद्रा येन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जापान की मुद्रा को येन के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम चारों ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जो चाइना की जो करेंसी है वो है चाइनीज़ युआन, और साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वोन, और अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर। और ग्रुप डी एग्ज़ाम का ये फेवरेट टॉपिक होता है। किसी भी देश की करेंसी और कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो को लेकर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए दोस्तों, जो ये पेंक्रियाज है ये अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है तो वो अग्न्याशय होगी। और देखिए दोस्तों, जो ये एड्रेनल ग्रंथि है, अधिवर्कक ग्रंथि है, इससे एक इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जो होता है एड्रेनलिन। और इस इम्पोर्टेंट हार्मोन को लडो और उडो के नाम से भी जानते हैं। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर कि लडो और उडो हार्मोन कौन सा है, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में भाषा कोंकणी बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। गोवा के अंदर कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। और ये जो कोंकणी लैंग्वेज है ये भारत की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित है। और गोवा से लेकर से केरल तक का जो इंडियन कोस्ट है उसे कोंकण कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। जो ये कलसुबाई है, ये महाराष्ट्र के अंदर पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। आप समझना, महाराष्ट्र के अंदर सर्वोच्च चोटी है ये। और जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम नीलगिरी पर्वत श्रृंखला करती है। और नीलगिरी की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है अनाईमुडी। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर देना। हम अपने नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट के अंदर इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम को भारत का चाय का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर सर्वाधिक चाय असम के अंदर उत्पादित की जाती है। यदि कॉफ़ी पूछे तो कॉफ़ी कर्नाटक के अंदर उगाई जाती है भारत में। और सबसे पहले जो कॉफ़ी थी ये चिकमंगलूर जनपद के अंदर उगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। और यदि आपसे सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो सबसे बड़ा एशिया है। और सीडीएस के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो महाद्वीप है जिसके अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी वोल्केनो नहीं पाया जाता। ये सीडीएस में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में भारत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों तक ये सभी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बायरन किस भाषा के कवि थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा के कवि थे। और ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से संबंध रखते थे। ब्रिटिश पोएट थी एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, भारत में खाद्यान्न में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न के अंदर गेहूं, गन्ना, आलू
और दूध, इनमें पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। एग्ज़ाम के अंदर कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने दोस्तों प्रीवियस प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत ही डिटेल से और अच्छे से समझाया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि जो ओलंपिक खेल है वो प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए और आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए और महिलाओं ने कब भाग लिया। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट के अंदर बताई हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस धातु का अभिकर्षण सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोना का। देखिए दोस्तों, जो ये मेलेबिलिटी है ये इसे बढ़ने की क्षमता के नाम से जाना जाता है, क्षमता या लचीलापन कह सकते हैं। तो जो सबसे अधिक लचीली धातु है वो सोना है और सोना को Au के नाम से जाना जाता है और कॉपर को Cu के नाम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा शार्क कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के अंदर सबसे बड़ी शार्क पाई जाती है भारत में। अब और इसके साथ ही सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य भी गुजरात ही है। आप ये भी ध्यान रखना कि व्हेल शार्क कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में। और यदि एग्ज़ाम में पूछे कि सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी गुजरात ही होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन के द्वारा किए गए थे। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स एवरीवन।